हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैं आपको ये सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाए हैं 12 टू 18 मंथ के बच्चों के लिए। ये देखिए कितने सुंदर सॉक्स हैं। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए 0 टू 3 मंथ और 3 टू 6 और 6 टू 12 मंथ के बच्चों के जो सॉक्स का वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो इससे पिछले वीडियो में आप चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको वो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो सॉक्स हम बना रहे हैं ये 6 टू 12 मंथ के लिए हैं। और इसकी आप लंबाई देखिए, इस तरीके से सॉक्स नापेंगे। ये थोड़ा सा एड़ी पीछे की तरफ जा रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंचेस के हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपकी यार्न अलग है या आप क्रोशिया छोटा बड़ा ले रहे हैं तो आपका साइज़, लेंथ और इसकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। किसी किसी को टाइट हाथ से बनाने की आदत होती है, इस वजह से भी ये इसका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैं आगे बताया है मैंने आपको कि अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये हम सॉक्स बना रहे हैं। इसके लिए मैंने क्रोशिया 3 mm का लिया है। और जो यार्न है वो वर्धमान कडल की या बेबी सॉफ्ट यार्न आप ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए थोड़ी सॉफ्ट यार्न है, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ। वैसे आप कोई भी जो क्रोशिया के साथ में 3 mm के क्रोशिया के साथ में चल रही हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरीके से क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरीके से ले लेंगे लूप को। चैन 1 बनाएंगे। तो चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, इसमें हमें 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। तो चैन 1 को हम स्टिच काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये 14 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब देखिए ये वाले जो धागा है इसको हम इस तरीके से खींच देंगे। आप स्टिच काउंट रखिए, स्टिच की काउंटिंग रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये हमें एक चैन यहाँ है जो हमने चैन 1 बनाई थी और ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है। तो देखिए यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है। अब चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 को फिर से स्टिच काउंट नहीं करना है। जब भी हम चैन 1 से शुरू करेंगे चैन 1 हमारा स्टिच नहीं रहेगा। अब देखिए यहीं पे दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया पहली जगह पे। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 14 हाफ डबल क्रोशिया थे। जो सेकंड रो है इसमें हमारे पास 28 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आती हूँ। पूरा राउंड में बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए सेकंड रो बना के हम लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चैन दिख रही है। ये चैन 1 बनाई थी और ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया सेकंड वाला। ये सेकंड वाली चैन जो हमें दिख रही है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। सेकंड रो में आप स्टिच काउंट कर लीजिएगा। अब चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ। ये थर्ड वाली रो है। तो देखिए थर्ड वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। फिर से देखिए ये चैन 1 दिख रही है, ये सेकंड वाली चैन है, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है। तो इसके ऊपर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। अब देखिए हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाना है। चैन 1 बनाएंगे और हर एक स्टिच में जैसे हमने थर्ड वाली रो बनाई है वैसे ही हमें कुछ रो बनानी है। इसकी लंबाई पूरी करेंगे हम। ये जब आप आगे रो बनाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 13 रो बना ली हैं। अब देखिए किसी किसी का हाथ टाइट चलता है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये 13 रो, जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमारी ये इतनी हो रही है। देखिए 3.75 इंचेस हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपका छोटा रहेगा तो आप इसमें 1-2 रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। किसी के हाथ बनाने का तरीका थोड़ा टाइट होता है तो उससे ये
अगर आप ये बनाएंगे तो ये राउंड भी छोटा होगा और ये लंबाई भी कम होगी। तो अब जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा टाइट बनाते हैं तो यहाँ पे आप 14 की जगह 15 स्टिच से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने 13 रो बनाई है तो आप 14, 15 जितना आपको लगे कितने में हो गया आप उतनी रो बना सकते हैं। कई बार मुझे कंप्लेंट आती है कि जितना बताया था आपने उतनी इसकी लंबाई नहीं है, कम है, तो वो टाइट हाथ से काम करने से हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 13 रो बना ली है टोटल, अब 14 वाली बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे हमें 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 28 है, 14 हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 2 3 4। तो देखिए ये हमने 14 वाली रो है, इसमें 14 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और वापस इस तरफ टर्न होंगे और देखिए ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, चैन 1 स्टिच नहीं है तो यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, 1। तो ये जो 14 है इनमें हर एक में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14, ठीक है। ये लास्ट वाला 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। ये हमारी 2 रो हुई हैं इस तरीके, तो हमें ये 14 हाफ डबल क्रोशिया की 5 रो बनानी है। तो ये 14 हो गई, 15 16 17 18 तक हमें ये 14 यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से वापस यहाँ तक बनानी है। तो देखिए ये हमारी 5 रो ये एडी के लिए हो गई, 13 हमने यहाँ बनाई थी, उसके बाद 14 15 16 17 18। अब देखिए इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए इस तरीके से, ये अंदर की तरफ है तो इसको हमें बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब ये हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी, क्रोशिया से ही, आप चाहें तो सुई से सिल सकते हैं, ठीक है। तो चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच है, ये यहाँ से, और ये इस तरफ से सेकंड वाला स्टिच, ओ सॉरी फर्स्ट वाला स्टिच ही, फर्स्ट वाला यहाँ से, फर्स्ट वाला यहाँ से स्लिप स्टिच बनाया, फिर सेकंड वाला यहाँ से और सेकंड वाला यहाँ से स्टिच लिया। ये चैन इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। 2 3 4, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ढीला बनाना है, इसको ज़्यादा टाइट मत लेना नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। 4 5 6 और ये लास्ट में ये 7 वाला स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काटते हुए और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए अब हमें यहाँ से काम करना शुरू करेंगे, राउंड में इस तरीके से करेंगे। अब देखिए धागे को हमने यहाँ ज्वाइन किया, ये जॉइंट है जहाँ पे हमने इसको सिला था, तो ये जॉइंट के पास से यहाँ से धागे को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 14 स्टिच थे, तो 7 हमारे इस तरफ बनेंगे, 7 इस तरफ बनेंगे, 14 ये वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। यहाँ से हमने क्रोशिया को डाला और धागे को आगे की तरफ लिया। चैन 1 बनाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और देखिए 2 थोड़ा पास, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, 7 आ जाने चाहिए यहाँ पे। अब 7 भी हमें किस तरीके से बनाना है थोड़ा सा देखिएगा। 2 3 4
5 6, देखिए हमने ये 6 स्टिच बना ली है। अब ये वाली देखिए, ये वाली जो रो है लास्ट वाली, यहाँ पे हमने 6 स्टिच बना लिए। अब ये वाली जो रो है इस पे देखिए हमें इस तरीके से धागा लपेटना नहीं है, क्रोशे से इस स्टिच को यहाँ से उठाना है इस तरीके से। अब देखिए जहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है, जहाँ पे ये छोटा सा यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये डबल क्रोशिया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से हमें क्रोशिया को डालना है और वापस से एक स्टिच और उठाना है। अब ये 3 हो गए। अब इन सबको एक साथ एक कर दें, तो ये टोटल 7 हाफ डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। अब 14 हमारे यहाँ सामने की तरफ हैं, तो इन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए ये 14 वाला, ठीक है, ये 14 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब देखिए 14 के बाद यहाँ पे एक स्पेस है ये वाला, जस्ट ये स्टिच नहीं, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना रहे थे पहले, तो यहाँ से हम एक स्टिच उठाएंगे इस तरीके से बिना धागा लपेटे। ये देखिए हमने क्रोशिया को डाला, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाला स्टिच जो इस तरफ जो हमने रो बनाई थी उसमें से एक स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। तो ये 1, फिर से हमें टोटल 7 बनाने हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए ये चैन 1, ये देखिए ये चैन 1 है यहाँ पे और ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास वापस से 28 स्टिच हो गए, 14 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, तो ये हमारी 18 19 वाली रो थी ये, ठीक है। अब 20 वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड में यहाँ वापस आ जाएंगे। तो देखिए ये 20 वाली रो हम बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए ये चैन 1 और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब जैसे हमने ये 20 वाली रो बनाई, ऐसे हमें 2 रो और बनानी है, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो ये 20 21 और 22 रो और बना लेती हूँ। तो देखिए 22 रो तक हमने ये रो बना ली है। अब देखिए क्या करना है, चैन 1 बनाएंगे और ये फर्स्ट वाला स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, इससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए ये 23rd वाली रो हमने बना ली फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की। फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर से चैन 1 बनाएंगे और देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट स्टिच को बैक पोस्ट बनाना है। तो डबल क्रोशिया ही बनाना है, तो ऐसे 2 रो और मैं बनाऊंगी। तो ये 23 24 25, ठीक है। तो ये मैं बना लूँगी, फिर इसके बाद हम इसमें डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो देखिए ये हमने दोनों सॉक्स बना लिए हैं। अब देखिए हम इसमें डोरी डालने के लिए डोरी बनाएंगे और देखिए इस तरह के फ्लावर बनाएंगे जो इस डोरी में हम लगाएंगे। तो ये किस तरीके से लगेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए जितना लंबा आपको चैन चाहिए, ये डोरी चाहिए, उतनी लंबी आप चैन्स बना लीजिए, ठीक है, बांधने के लिए। तो देखिए ये 100 चैन की डोरी बनाई है मैंने। अब देखिए ये वाला फ्लावर बनाएंगे, ये फ्लावर हमने जो बनाए हुए हैं। तो देखिए इसको भी मैंने 3 mm की क्रोशिया से बना रही हूँ। अगर आपको छोटा बनाना है, थोड़ा साइज़ छोटा रखना है, तो आप छोटा साइज़ पतली यार्न लेके छोटा
क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए इसको किस तरीके से बनाना है। चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। और देखिए ये फर्स्ट वाली जो चैन है, फर्स्ट वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिएगा हमें यहाँ पफ स्टिच बनाना है। धागा लपेटेंगे, क्रोशिया को ये जो लूप है इसके अंदर से डालते हुए स्टिच उठाएंगे, बराबर करना है हमें चैन 3 के बराबर। 1, फिर से धागा लपेटा, 2, फिर से धागा लपेटा, 3, ठीक है। अब इन सब में से एक साथ स्टिच निकाल देंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और ये जो लूप, ये हमने छोटा सा गोला बनाया है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, 1 2 3 टाइम्स। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच हो गए हैं। इन सब में से एक साथ निकाल देंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 5 पेटल बनानी है इसी तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 पेटल बनाई हैं और ये हमारी जगह बिल्कुल भर गई। तो आपको देखिए क्या करना है, इसको इस तरीके से थोड़ा इस तरफ साइड में करेंगे तो यहाँ वापस से जगह हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरीके से खींच देंगे। ये 5th वाली पेटल बना लेंगे। चैन 3 बनाया और देखिए ये लास्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच किया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए, और देखिए ये वाला जो लूप है इसमें से ये वाला धागा जो हमने अभी काटा है उसको इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। ये टाइट कर देंगे। यहाँ पे ये छोटा सा एक छेद बीच में रहेगा इसमें। अब यहाँ पे हमें धागे को, ये देखिए इस वाले धागे को इस तरफ से निकाल देंगे, इसको काट देंगे क्योंकि हमने इसको पीछे पहले भी ले लिया है। अब ये जो धागा है इसको हम, ये जो पीछे वाले लूप है इनमें से इस तरीके से निकालते चलें। इस तरीके से अब यहाँ पे आप इसको एक बार स्लिप स्टिच से अटैच कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे स्लिप स्टिच बना दीजिए। जैसे ये देखिए वापस उसी में बनाया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरीके से। अब इसको यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमने ये चैन्स बनाई थी, 100 चैन बनाई थी, तो अब देखिए इसको हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। आप कोई सामने रखना है डोरी या पीछे रखनी है, कहीं से भी आप रख सकते हैं। अब ये जो चैन है इसको हम इस तरीके से, ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच दिख रहे हैं आप इनमें से निकालते जाइए। ऊपर वाले स्टिच उठे हुए हैं तो सेम जगह से सेम रो में इस तरीके से पूरा राउंड में निकालते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए हम वापस यहीं पे आ गए। अब देखिए हमें ये फ्लावर जो है इसके अंदर लगाना। तो ये फ्लावर के हम फ्रंट साइड देखेंगे, ये हमारी बैक है, ये देखिए, और ये फ्रंट है। तो फ्रंट की साइड से देखिए क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और ये जो धागा है ये इनके दोनों साइड्स हैं उनको इस तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें गांठ बांधनी है, तो अब 2 3 जितनी चाहे उतनी गांठ बांध सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमें चैन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे गांठ बांधनी है। देखिए पहली गांठ हमने यहाँ बांधी, बिल्कुल चैन के पास आनी चाहिए। देखिए अब एक गांठ और बांधेंगे जिससे ये फ्लावर इसमें से निकले नहीं। तो ये गांठ के ऊपर ही गांठ लगानी है हमें। फिर बाद में आप चाहें जैसे अगर आप बना के दें तो इस पर कुछ फेविकोल या इस तरीके से लगा सकते हैं। कि अरारोट का जो पानी में घोल के इसको लगा देंगे तो ये
बिल्कुल वहीं पे फिक्स हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। ये पास 2 गांठ लगा दी हमने। अब ये देखिए इस तरीके से ये इसमें से निकलनी नहीं चाहिए। अब ये वाला जो धागा है उसको आप थोड़ा सा कहीं साइड से डालिए क्रोशिया को। सेम जगह से नहीं डालना है, थोड़ी अलग जगह से डालेगी। और फिर आप इसको यहाँ पे बांध दीजिए। इस तरीके से टाइट करके, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको काट देंगे। देखिए ये हमारा फ्लावर दूसरे में भी इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो देखिए सेम तरीके से हमने दोनों सॉक्स तैयार कर लिए हैं। और देखिए इनकी ये शू लेस कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।